पार्टनर कमीशन की अगर मैं बात करता हूं तो पार्टनर की जो कमीशन है वो तो कहां आती थी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर, और जो मैनेजर की कमीशन है वो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। क्लियर है जी। और दो ऑप्शन है, या तो कहेगा ऑन नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कहेगा तो इनटू रेट अपॉन 100 कर देंगे, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कहेगा तो इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे। यही होता था। ठीक है जी। फाइल के अंदर पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन नंबर 40, फाइल में पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन नंबर 40, कनिका बच्चे निकाल लिया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देख। A and B are partners sharing in the ratio of 3:2 with capitals of rupees 5 lakh and rupees 3 lakh. Interest on capital is 6% per annum. B is allowed an annual salary of rupees 60,000. कहता है B को हमने एनुअल सैलरी देनी है 60,000 रुपीज की। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 प्रॉफिट्स प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रायर होता है बिफोर, मतलब प्रॉफिट देने का अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड टू 1,80,000, लेकिन बी को सैलरी दे चुके हैं नैन्सी गर्ग। क्या बी को हम सैलरी दे सकते थे पहले? नो सर, वो पार्टनर है। हाँ, तो पार्टनर है तो उसको सैलरी पहले नहीं दे सकते थे, तो हमने अगर उसको सैलरी दे दिया तो गलत करा, उससे वापस ले लेंगे। यस सर। तो वापस लेने का तो उसको प्रॉफिट्स में ऐड कर दो। अगर 1,80,000 का प्रॉफिट है आफ्टर बी सैलरी, तो हमें प्रॉफिट्स कितना लेना पड़ेगा? 1,80,000 तो सैलरी के बाद का था, आप सैलरी वापस ले लो, तो प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा? 2,40,000। क्लियर है? तो कोई भी जो एप्रोप्रिएशन की आइटम है वो आप पहले नहीं दे सकते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, रिजर्व्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इसको पहले एडजस्ट नहीं कर सकते थे। अगर आपने गलती से इसको पहले एडजस्ट कर दिया है तो इसको आप ठीक करोगे, उसको वापस ले लोगे उससे पैसा। क्लियर है? अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। हमने 5% जो है वो मैनेजर को कमीशन भी देनी है। क्या इस क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग? कुछ नहीं कहे तो बिफोर चार्जिंग होता है, इसका मतलब मैनेजर को हमने 5% कमीशन देनी है बिफोर चार्जिंग। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। महक गुप्ता बच्चे, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। मैनेजर को हमने 5% की कमीशन भी देनी है। ठीक है जी महक? यस। ठीक है जी। अगर हमने कमीशन देनी है, सोच के देखना, अगर हमने मैनेजर को कमीशन देनी है, प्रैक्टिकली सोच के देखते हैं, तो P&L अकाउंट में देंगे। उसने हमें P&L अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा, लेकिन आपके हिसाब से क्या बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? क्योंकि जब भी कोई चार्ज की आइटम आ जाएगी, आपने मैनेजर को अगर कमीशन देनी है तो P&L अप्रोप्रिएशन में तो दे नहीं सकते, उसको तो आप किसमें दोगे? P&L अकाउंट में ही दोगे। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी है, मैंने उस दिन भी आपको बताया, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकता हूँ? डिंकी नरूला, क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकता हूँ? नो सर। नहीं लिख सकते। प्रॉफिट एंड लॉस में बाय P&L नहीं आ सकता, P&L अप्रोप्रिएशन में बाय P&L आ सकता था। तो इसमें जो प्रॉफिट्स आपने उसको लिख दिया बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। क्लियर है? प्रॉफिट्स हमारे हैं 2,40,000। मैनेजर को कमीशन देनी है 5%, 2,40,000 का 5% इंटू 5/100 दैट इज रुपीज 12,000। तो यहां पर हमने कमीशन दे दी 2 मैनेजर्स, कमीशन दैट इज रुपीज 12,000। बच कितना गया? 2,28,000। इसको हमने किसमें ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो जब भी किसी क्वेश्चन में मैनेजर को कमीशन देने के लिए कहता है तो आपको P&L अप्रोप्रिएशन से पहले P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट?
उसके बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे आप नॉर्मल बनाया करते थे वैसे ही बनेगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अब मैं फॉर्मेट जो है बड़ा फेयर में नहीं बना रहा हूँ, फॉर्मेट जो है आपको आने चाहिए। क्लियर है? कि प्रॉफिट है हमारा तो क्या लिख दूं यहाँ पर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,28,000। डेबिट में कितनी आइटम्स आ सकती हैं? 4। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, सैलरी आ सकता है, कमीशन टू पार्टनर्स और रिजर्व। क्रेडिट में कितनी आइटम्स आ सकती हैं? 1। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। 6% कहता है तो एक को 30,000 मिल जाएगा, एक को 18,000 मिल जाएगा। फिर सैलरी भी देने के लिए कहा है, 2 सैलरी टू बी 60,000। रिजर्व इस क्वेश्चन में कहा नहीं है, कमीशन टू पार्टनर्स इस क्वेश्चन में कहा नहीं। क्लियर है? क्रेडिट में एक ही आइटम आ सकती है, कनिका गोयल बच्चे, क्रेडिट में एक ही आइटम आ सकती है, वो क्या हो सकती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बिल्कुल जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट में आ सकता है। तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर होता तो इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें गिवन नहीं। शुरू से ही तो करते आ रहे हैं, 5 ही एडजस्टमेंट हो सकती हैं, 4 डेबिट में और 1 क्रेडिट में। बैलेंस करता हूँ, 2,28,000 में से 1,08,000 माइनस करता हूँ तो 1,20,000 का बैलेंस आ जाता है। तो क्या आ गया? 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, 3:2 में करके देख लेना। 72,000, 72,000 और 48,000। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? नैन्सी क्लियर है बच्चे? यस सर। तुषार आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जितने पार्टनर्स हैं मैंने कहा था उतने कॉलम बना देना। शशांक बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल की शुरुआत कैसे करते हैं? 2 ऑप्शंस बता रखी हैं। हाँ जी, अगर बिजनेस पहले से बाय बैलेंस ब्रोट डाउन और अगर शुरू करा तो बाय कैश। तो यहाँ पर बिजनेस पहले से है, तो मैं 2018 से शुरू था ना बिजनेस हमारा, 2019 का एंड हो रहा था ना इस क्वेश्चन में। तो 2018 में 1 अप्रैल को क्योंकि बिजनेस पहले से था, मैंने क्या लिख दिया? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कैपिटल हमें गिवन है 5 लाख और 3 लाख। मैंने आपको बता रखा, चाहे कैपिटल फिक्स्ड हो चाहे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, 2 एडजस्टमेंट्स आपने पहले करनी ही करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। एडिशनल कैपिटल होती तो क्या करते हम? महक जिंदल, एडिशनल कैपिटल होती तो क्या करते? बाय कैश। एडिशनल कैपिटल होती तो बाय कैश करते और कैपिटल विड्रॉल होती तो क्या करते? टू कैश। इस क्वेश्चन में देखना, एडिशनल कैपिटल भी गिवन नहीं है, कैपिटल विड्रॉल भी गिवन नहीं है, तो वो तो नहीं है। बस ये 2 एडजस्टमेंट्स के बाद तो बाकी तो आपने इसको रिवर्स करके उतारना हो। हर एक क्वेश्चन में ये एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल अपनी तरफ से लिखनी है, बाकी पीएनएल अप्रोप्रिएशन को रिवर्स करके उतारना है। 2019 में 31 मार्च को जो इसका 2 था वो इसका बाय हो जाएगा, जो इसका बाय था वो इसका 2 हो जाएगा। एक चीज कम कर देते हैं रिजर्व, एक चीज बढ़ा देते हैं ड्राइंग। तो इसमें 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसमें बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 और 18,000। इसमें 2 सैलरी है, इसमें बाय सैलरी बी को 60,000। इसमें प्रॉफिट है तो इसमें बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन 72,000 और 48,000। अगर इधर रिजर्व होते तो हम उसको ट्रांसफर नहीं करते। क्रेडिट में अगर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो इसमें 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर देते, वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। और उसके अलावा अगर ड्राइंग्स होता तो हम उसको दिखा देते, वो भी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। बस बैलेंसिंग कर देना इधर 31 मार्च को। क्वेश्चन में गिवन होता ना, जैसे लिखा था ए एंड बी आर पार्टनर्स, पहले से पार्टनर्स हैं। अगर ये लिखा था ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप, तो फिर बाय बैलेंस ब्रोट डाउन की जगह बाय कैश कर देते हैं यहाँ पर। किसी को भी डाउट? वंशिका क्लियर है बच्चे? यस सर। हाँ जी सर अगर हम ऐसा कुछ हो गया हमारी एडजस्टमेंट एडजस्ट नहीं हो रही है इस ईयर में, नेक्स्ट ईयर में हो रही है, तो उसमें क्या करेंगे हम? नेक्स्ट ईयर में क्या हो रही है? वो एडजस्ट इस ईयर में नहीं हो रही, नेक्स्ट ईयर में जा रही है। क्या चीज आ रही है नेक्स्ट ईयर में? तो जैसे कमीशन देना है हमें किसी को,
तो वो इस नहीं ईयर में नहीं, इसी ईयर adjust की होंगी बच्चे, वो तो 11th क्लास में होता था, नेक्स्ट ईयर का से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट होती है, इसमें ऐसा नहीं होता। ओके सर। हाँ। प्रणव बच्चे क्लियर है जो क्वेश्चन कराया था अभी मैंने आपको? यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 41, इसको भी देख। ठीक है जी, मान लो मैंने पार्टनर को सैलरी दी और उसने उस सैलरी को बिजनेस से निकाल भी लिया, तो कैसे दिखाना चाहिए आपको? क्या उसको सैलरी में दिखाना चाहिए? अगर वो निकालता तो किस फॉर्म में निकालता है? क्या मैं इसको जो सैलरी दे रहा हूँ उसको डायरेक्टली निकाल सकता है बिजनेस से? सैलरी को आप पहले क्या करोगे, कैपिटल में ऐड करोगे, उसके बाद अगर उस सैलरी को वो निकालता भी है तो उसको ड्रॉइंग्स करके उसकी कैपिटल में से माइनस कर दो, तो डायरेक्टली नहीं विड्रॉ कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली वो बिजनेस से निकाल ले, कुछ भी अकाउंट में तो जाएगी, पहले कैपिटल को बढ़ाओगे, फिर वो ड्रॉइंग्स करेगा तो कैपिटल को कम कर दोगे। ऐसे अगर कह दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो पैसा उसने निकाल लिया, तो निकालने का तरीका क्या होता है? डायरेक्टली नहीं निकाल सकता वो, किस फॉर्म में निकालेगा? ड्रॉइंग्स की फॉर्म में। उसकी सैलरी है, उसको बिजनेस से निकाल रहा है, सैलरी को देने का तरीका क्या है? उसकी कैपिटल को बढ़ाते हो, अब उसी सैलरी वाली अमाउंट को बिजनेस से निकालना चाह रहे हो तो उसकी कैपिटल को घटा देंगे। तो कुछ भी अपने पार्टनर को पैसा दिया तो कैश में तो नहीं दिया ना, अगर आप पार्टनर को कोई भी पैसा दे रहे हो तो क्या कर रहे हो? उसकी कैपिटल में ऐड कर रहे हो, और उससे कोई भी पैसा ले रहे हो तो क्या कर रहे हो? उसकी कैपिटल में से माइनस कर रहे हो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जिससे मैं पूछूंगा, मुझे बताएगा बच्चे कैसे करना है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को उनकी कैपिटल दे रखी है एक्स की 2,50,000 और वाई की 1,80,000। दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्वेश्चन में दे रखा है 1:1। On July 1st, 2017, they decided that their capital should be 2 lakh each. महक गुप्ता क्या करना चाहिए? कहते हैं कि हमारी दोनों की कैपिटल 2-2 लाख होनी चाहिए, तो क्या करें? सर एक्स की कैपिटल में से माइनस कर देंगे 50,000 हाँ जी, और वाई की कैपिटल में 20,000 ऐड कर देंगे। बिल्कुल जी। तो एक्स क्या करे? एक्स की 2.5 लाख कैपिटल है, वो 2 लाख बनाना चाहता है, तो क्या करे? अपनी कैपिटल में से 50,000 की कैपिटल को विड्रॉ कर ले, कैपिटल विड्रॉल हो गया। और वाई क्या करे? 20,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल ले आए। और अगर कैपिटल विड्रॉल या एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मल से या इफेक्टिव कैपिटल से? इफेक्टिव से, याद है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो ही ऑप्शन थी, अगर एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल गिवन नहीं है तब तो किससे कर दो? ओपनिंग कैपिटल से। अगर एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल गिवन है तो किससे कर दो? इफेक्टिव कैपिटल से। क्लियर है चीज? According to the partnership deed, interest on capital is 8% per annum. अभी मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा X is to get an annual salary of 4,000. X को हमने एनुअल सैलरी दी 4,000. Y is allowed a monthly salary of 800. अगर मंथली सैलरी दे रखी है तो प्रणव हम क्या करें? मंथली सैलरी दे रखी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 800 मल्टीप्लाई बाय 12, 9600। ठीक है जी। इट वाज फाउंड दैट वाई वाज रेगुलरली विड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी, ये जो सैलरी है वो विड्रॉ भी कर रहा है, तो ये किस चीज में आ जाएगी? ड्राइंग्स में भी आ जाएगी। तो जो उसको सैलरी मिली वो बिजनेस से निकाल दिया जाए। क्लियर है? कोई डाउट? देन मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10%। हाँ जी बस, तो जो सैलरी विड्रॉ कर रहा है वो कैपिटल की फॉर्म में नहीं होगी विड्रॉ? अगर वो सैलरी विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग्स हो गई ना वो उसकी। कैपिटल विड्रॉ अलग होता है, और जो भी पैसा दे रहे हैं, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी दे रहे हैं, अगर वो विड्रॉ करता है तो वो नॉर्मल ड्राइंग्स माना जाता है, वो कैपिटल विड्रॉ नहीं माना जाता। ओके सर। क्लियर है? 10% हमने मैनेजर को कमीशन देनी है, और कुछ नहीं लिख रखा तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होगा। क्लियर है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी वाज 80,000। हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 80,000 का। क्वेश्चन में कहता है प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर वो कह रहा है कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, तो इसका मतलब कैपिटल कौन सी हुई? अभिषेक, कौन सी कैपिटल हुई? अगर वो कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए कह रहा है और करंट अकाउंट भी बनाने के लिए कह रहा है। डिंकी, कौन सी कैपिटल हुई बच्चे? हाँ जी, फिक्स कैपिटल हो गई। दो अकाउंट्स बनेंगे, पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन। क्या पीएनएल अप्रोप्रिएशन से पहले पीएनएल बनेगा नहीं बनेगा? मैनेजर को हमने 10% कमीशन देनी है, तो पहले मैं क्या बनाता हूं? पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। पीएनएल अकाउंट के अंदर बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। हमें क्वेश्चन है प्रॉफिट दे रखे हैं 80,000, 80,000 का 10%, 8,000 हमने मैनेजर्स को कमीशन दे दी, 2 मैनेजर्स कमीशन। क्लियर है? और बाकी जो 72,000 बच गया, डेट इज टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई डाउट? तो अगर आपने मैनेजर को कमीशन देनी है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले आपको पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। किसी भी बच्चे को इसमें डाउट हो? उसके बाद हम बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बाय पीएनएल अकाउंट 72,000। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में कितनी आइटम्स आ सकती हैं? कितनी? 4। डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, कमीशन टू पार्टनर्स, रिजर्व्स और सैलरी। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेट कर दोगे क्या? 2.5 लाख कैपिटल रही है 3 महीने के लिए, फिर 2 लाख की कैपिटल रही है 9 महीने के लिए, तो 2,50,000 इंटू 3, देन 2 लाख इंटू 9, जो भी आएगा इफेक्टिव कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। महक जिंदल, कैलकुलेट हो जाएगी बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? यस सर। कैलकुलेट करके देख लेना। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो होगा 17,000 एक का आ जाएगा, 15,600 एक का आ जाएगा। कर लोगे नहीं कर लोगे कैलकुलेट? करनी का हो जाएगा बच्चे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल से निकालेंगे, मैंने पहले दिन ही आपको इफेक्टिव कैपिटल से कैलकुलेट करना बताया था। यस सर। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सैलरी, 2 सैलरी एक्स एंड वाई। एक्स की सैलरी है 4,000, वाई की सैलरी है 9,600। उसके बाद डेबिट में आ सकता था कमीशन टू पार्टनर्स, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन नहीं है। उसके बाद डेबिट में आ सकता था रिजर्व, वो भी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। क्रेडिट में आ सकता था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो भी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्लियर है? फिर आउट हो गया। बैलेंस करके देख लेना, 25,800 का बैलेंस आ जाएगा इधर। 25,800 कहाँ जाना चाहिए? कैपिटल में जाना चाहिए, करंट अकाउंट में जाना चाहिए? वंशिका, कैपिटल में जाना चाहिए, करंट अकाउंट में? सर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में। एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट, रेशियो 1:1, तो 1:900, 1:900। क्लियर है? किसको डाउट? उसके बाद उसने कहा कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, करंट अकाउंट भी बनाओ, वो भी बना के दिखा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। कैपिटल हमें दे रखी है 2017 को, अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000 और 1,80,000। क्या फिक्स कैपिटल कभी भी चेंज हो सकती थी? 2 केसेस में चेंज हो सकती थी। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तो उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे, अगर कोई कैपिटल को विड्रॉ करेगा तो उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। तो ये तो कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, तो इसकी कैपिटल को तो क्या कर दो? कम कर दो, टू कैश करके। और ये एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, इसको क्या कर दो? बाय कैश करके उसकी कैपिटल को बढ़ा दो। अगर कैपिटल फिक्स है तो बस 2 ही एडजस्टमेंट होंगी, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। बाकी बैलेंस कर देते हैं। 2018 में 31 मार्च को टू बैलेंस कैरी डाउन, इट विल बी 2 लाख एंड 2 लाख।
इसमें किसी को डाउट? डिंकी क्लियर है बच्चे? ऋषभा आपको क्लियर है? यस सर। रिद्धि आपको क्लियर है? रिद्धि, पार्टनर्स करंट अकाउंट में मैंने क्या बताया था कि हो सकता है पार्टनर्स करंट अकाउंट का हमें बैलेंस गिवन हो सकता है गिवन ना हो। अगर गिवन होता तो ये भी बताता कि डेबिट है या क्रेडिट है। डेबिट होता तो मैं टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके उतार देता, क्रेडिट होता तो मैं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके उतार देता। इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल करंट अकाउंट का हमें बैलेंस गिवन नहीं है। बैलेंस होता तो उसको उतारते, उसके अलावा तो इसका अपना कुछ नहीं है, सारा कुछ पीएनएल अप्रोप्रिएशन से है। तो आपने क्या करना है, ईयर के एंड में 2018 में 31 मार्च को जो इसका टू वो इसका बाय, जो इसका बाय वो इसका टू, एक चीज कम कर देंगे रिजर्व, एक चीज बढ़ा देंगे ड्रॉइंग्स। तो इसमें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसमें बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेट इज 17,000 15,600। इसमें टू सैलरी है, इसमें बाय सैलरी 4,090 600 प्रॉफिट्स हैं बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। फिर अगर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक चीज बढ़ानी है, टू ड्राइंग्स हमें जो गिवन है वो हमें गिवन है खाली वाई की 9600 और उसके बाद बैलेंसिंग कर देना, टू बैलेंस कर रहा हूं। किसी को भी डाउट बचे इसके अंदर? किसी भी स्टूडेंट को डाउट? ठीक है, एक सेकंड वेट करेंगे। प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा बिल्कुल। बच्चे इसमें कोई डाउट जो मैंने करवाया हो जाएगा ना क्वेश्चन ये वाला? अभिषेक, अभिषेक कोई जवाब नहीं दे रहे भाई, क्या बात? यस सर। नैन्सी हो जाएगा बच्चे क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। रिद्धि आपको आ रहा है समझे बच्चे? यस सर। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने हमें लोन दिया है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा कि इसको इंटरेस्ट देना है या नहीं देना, तो देना है या नहीं देना? देना है, याद है पहले दिन बताया था, महक जिंदल, याद है बच्चे? अगर पार्टनरशिप डीड ना भी हो तब भी हम इंटरेस्ट देते थे। कितना परसेंट? 6%।
6% पर एनम। तो अगर पार्टनर ने पहले से लोन दे रखा होता फिर तो पूरे साल का इंटरेस्ट लग जाता। मान लो इस साल उसने 1 जुलाई को लोन दिया है तो 9 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, वो तो डिपेंड करता है क्योंकि पर एनम है और देना ही देना है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो हमारे लिए क्या हो गया, चार्ज या एप्रोप्रिएशन? चार्ज। तो फिर कौन से अकाउंट में आएगा, पीएनएल अकाउंट में। तो जैसे मैनेजर की कमीशन आती थी वैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आ जाएगा। तो जब भी किसी क्वेश्चन में पार्टनर ने लोन दिया तो आप अपनी तरफ से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना और पीएनएल अकाउंट के अंदर जैसे लिखते थे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, मान लो प्रॉफिट 1 लाख रुपए के हैं और किसी पार्टनर ने 50,000 रुपए का लोन दिया था तो 50,000 के ऊपर 6% 3,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, मान लो ए ने दिया था तो टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन 3,000 और बाकी कितना बच गया 97,000। दैट विल बी टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? प्रणव बच्चे क्या किसी दूसरी आईडी से एडमिट हो रहे हो क्या? प्रणव? नो सर। नहीं? नो सर। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है चीज। उसके बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे आप नॉर्मल बनाते थे वैसे ही बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल जैसे नॉर्मल बनाते थे वैसे ही बनेगा। कोई डाउट इसके अंदर बच्चे? बस इंटरेस्ट ऑन लोन जैसे मैनेजर्स कमीशन डेबिट में आती थी वैसे ही आ जाएगी। नैन्सी क्लियर है बच्चे? यस सर। प्रज्ञा आपको क्लियर है? यस सर। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट ऑन लोन ना कि बाद में जैसे ए ने लोन दिया तो एज लोन अकाउंट भी कई बार बनाने के लिए कह देता है। तो लोन एसेट है लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जैसे कैपिटल का उतारते हैं ना वैसे उतारना है। पहले से लोन का बैलेंस जो रखा हो तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर इस साल उसने लोन दिया है तो बाय कैश जैसे कैपिटल अकाउंट का उतारते थे वैसे उतारना। बस सिंपल सा लोन अकाउंट बनेगा कैसे, जो ये इंटरेस्ट इसमें 2 था वो इसमें ईयर एंड में 2019 में मान लो 31 मार्च है बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। क्योंकि अगर आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे तो उसके लोन में ट्रांसफर होता है। क्लियर है? इसको कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते। कैपिटल में तो जो ट्रांसफर होता है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन को देख के ट्रांसफर होता है और बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे बस, जो भी बैलेंस होता है। तो कई बार पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने के लिए कह देता है, बनाने के लिए कहेगा तो पार्टनर्स लोन की जो शुरुआत होगी जैसे कैपिटल की शुरुआत हुआ करती थी वैसे ही होगी। ठीक है जी, जैसे कैपिटल की शुरुआत होती थी, अगर पहले से कैपिटल होती थी तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करते थे। ऐसे लोन उसने अगर पहले से दे रखा है तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कर देंगे, और अगर इसी साल लोन दिया तो बाय कैश। उसके जो इसमें टू इंटरेस्ट ऑन लोन आया वो इसमें बाय इंटरेस्ट ऑन लोन करके ट्रांसफर हो जाएगा, बस बैलेंसिंग कर देना उसके बाद। रिद्धि क्लियर है? वंशिका आपको क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है जी। एक चीज और ध्यान रखना, अगर इसकी एंट्रीज बनाने के लिए कहता तो बना देते। अगर मैं यहां से एंट्री बनाऊं, बाय वाला हमेशा क्या होता था, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन, एक तो एंट्री है बनी। अगर मैं यहां से बनाता हूं इसकी एंट्री, और अगर मैं यहां से बनाता हूं तो टू वाला हमेशा क्या होता था, क्रेडिट। एंट्री कहेंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री बनाने के लिए कहता है तो 2 एंट्रीज बन जाएंगी। किसी को डाउट इसमें? तुषार क्लियर है? यस सर। ऋषभा आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। तो क्वेश्चंस देखते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना प्रज्ञा बच्चे, सर। अगर लॉस होता है यहाँ पे तो प्रॉफिट, अगर लॉस होता है सोच के देखना है। तो लॉस में इधर लिखा टू लॉसेस फॉर द ईयर। यस उस केस में क्या मैं इंटरेस्ट ऑन लोन देता है नहीं देता? सर लेना है। सर लेना है चाहे प्रॉफिट है लॉस है। क्लियर है? यस। अब लॉस आ गया तो बैलेंस इधर आता बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। लॉस हो गया तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर जो डेबिट में 4 आइटम्स थी वो तो हम देते ही ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देते, सैलरी ना देते, कमीशन ना देते, रिजर्व बनाते। एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकेली आइटम होती है जो हम देते, चार्ज करते। मान लो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, फिर तो आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लॉस को ट्रांसफर करना है और पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ही नहीं, प्रैक्टिकली सोच के देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ही नहीं,
मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है, सैलरी भी नहीं है, कमीशन भी नहीं है, रिजर्व भी नहीं है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं है। फिर P&L अप्रोप्रिएशन बनाने की क्या जरूरत रह गई? फिर तो जो इधर लॉस आएगा आप सीधा लिख सकते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। फिर P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके क्या करूंगा? अगर कोई एडजस्टमेंट है तब तो P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करूं, अगर कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं फिर P&L अप्रोप्रिएशन बनाने की क्या जरूरत रह गई? तो पांचों आइटम में से अगर एक भी आइटम नहीं है देन देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दैट लॉस कैन बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल इन द P&L अकाउंट। रिश्वा क्लियर है पॉइंट ये? एक बार थोड़ा सा रिपीट करना। अगर क्वेश्चन के अंदर मान लो लॉस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, मान लो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन ही नहीं है, और अगर लॉस है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या रिजर्व्स में से कुछ एडजस्ट होगा? नो सर। नहीं होगा। तो फिर कुछ भी नहीं है P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर, ना देना ना लेना, फिर P&L अप्रोप्रिएशन की जरूरत ही क्या है? फिर तो जो लॉस आएगा इधर उसको मैं सीधा नहीं ट्रांसफर कर दूंगा बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। फिर P&L अप्रोप्रिएशन बना के करूंगा क्या? यस सर। तो उसमें आपकी मर्जी है, फिर अब बनाना चाहो बना दो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। ना बनाना चाहो तो सीधा ही P&L अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस को बांट। क्लियर है चीज? ओके सर। हाँ सर अगर इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर्स कमीशन दोनों गिवन हो तो क्या हाँ, ये करेंगे? बता रहा हूँ। अगर मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों गिवन है मान लो, तो मैनेजर को कमीशन नेट प्रॉफिट पे देनी है। नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद आएगा पहले आएगा? बाद में आएगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। यही क्वेश्चन होता। तो इंटरेस्ट ऑन लोन देके आप मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 97,000। तो जो मैनेजर को कमीशन देते वो 97,000 के ऊपर देते, क्योंकि मैनेजर्स कमीशन इज ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मीन द प्रॉफिट व्हिच इज आफ्टर ऑल द आइटम्स ऑफ चार्ज बट बिफोर एनी आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन। क्लियर है बच्चे? तो हाँ, मतलब पहले इंटरेस्ट रेट देते फिर कमीशन देते। मैनेजर को कमीशन नेट प्रॉफिट पे दे दिया ना, तो नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? कोई भी चार्ज के आइटम है पहले उसको माइनस करते हैं फिर नेट प्रॉफिट आता है। क्लियर है बच्चे? किसकी डाउट थी ये? ये सर क्लियर है। तो फिर ये टू ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन जो है हाँ ये जी, नहीं आएगा और प्रॉफिट्स ये आएगा नहीं यहाँ आएगा। पे। इसकी जगह हाँ यहाँ पे टू मैनेजर्स कमीशन आ जाता, रफ पे कैलकुलेट कर देते 97,000, उसमें मान लो 10% है तो 9700 की कमीशन आ जाती है। टू मैनेजर्स कमीशन जो बच जाता वो टू P&L अप्रोप्रिएशन हो जाता। ओके सर। क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। वंशिका आपको समझ में आ रहा है बच्चे बिल्कुल अच्छे से? यस सर। ठीक है। फाइल के अंदर पेज नंबर 38 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 42 निकालें। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है जी। क्वेश्चन में कहता है A एंड B एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। क्या इससे फर्क पड़ेगा? स्ट्रक्चर पार्टनरशिप का है, क्या फर्क पड़ेगा इससे? जो हम जो पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे उसमें बाय बैलेंस ब्रो डाउन की जगह बाय कैश हो जाएगा। 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू करा, ए ने 5 लाख रुपीज लगाए, बी ने 3 लाख रुपीज लगाए। ऑन 31 अक्टूबर को ए एडवांस 2 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए ने लोन दिया है हमें 2 लाख रुपए का और कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या इंटरेस्ट दूं या ना दूं? सर एक बार दोबारा बोलना। 31 अक्टूबर को ए ने लोन दिया है और कोई एग्रीमेंट नहीं करा इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो क्या उसको इंटरेस्ट दूं या ना दूं? सर देंगे। देंगे। कितना परसेंट देंगे? 6% पर एनम। पर तो अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं तो 2 लाख के ऊपर 6% 5 मंथ के लिए, तो 5,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन किसने दिया था लोन? ए ने। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है ना ये चीज? तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने आप से इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ 6% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से। जिस डेट को लोन दिया देख लो किस डेट को लोन दिया, उसके बाद का। अगर शुरू से लोन दे रखा होता पहले से ही तो फिर पूरे साल का इंटरेस्ट लग जाता। क्लियर है चीज? महक जिंदल क्लियर है? यस सर क्लियर है।
द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर शोड अ बैलेंस प्रॉफिट ऑफ 4,30,000। प्रॉफिट हमारा है 4,20,000 का। पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज। कहता है एक तो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो हम क्या डिसाइड करेंगे 6%। एंड बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट्स को रेशियो नहीं दे रखा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे, इक्वली करा देंगे। एंट्रीज करके दिखाओ, कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ और लोन अकाउंट बना के दिखाओ। क्या उसने हमें, हाँ एक सेकंड बच्चे बस। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? उसने कहा ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, नहीं कहा सर इक्वल। इक्वल। अब उसने कहा कैपिटल अकाउंट बनाओ, लोन अकाउंट बनाओ। क्या उसने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए कहा? लेकिन प्रैक्टिकली सोच के देखो, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए क्या पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। क्या नाम बच्चे, बाद में कर रहे हैं इसको, ठीक है। और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन का भी पॉइंट इस क्वेश्चन में है। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है, तो चार्ज की अगर कोई भी आइटम दे रखी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है चीज? तो पहले मैं क्या बनाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड। ऋषभा बच्चे पीएनएल अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट दे रखा है कैसे लिखूं? सर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट नहीं पीएनएल नहीं, पीएनएल अकाउंट के अंदर बाय पीएनएल अकाउंट थोड़ा लिख सकते हैं, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर करके लिखेंगे। क्लियर है? यस सर। और यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ये हमें गिवन है, हमने निकाला 5,000 और बैलेंस आ जाएगा 4,25,000। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें बच्चे? उसके बाद हम बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन बाय पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट हमें गिवन है 4,25,000। चार आइटम्स डेबिट में आ सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स और रिजर्व। चारों आइटम्स में से कुछ भी आइटम हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। एक चीज क्रेडिट में आ सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 4,25,000 है, ये किस प्रॉफिट आ गया, टू प्रॉफिट। हाँ जी, क्या चीज, क्या नहीं गिवन? उसने बनाने के लिए नहीं कहा, बुक वाले को आता है, लेकिन बुक वाला जो है उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो बिना करे पार्टनर्स कैपिटल बना लेगा, लेकिन हमें तो नहीं आता ना, तो हम तो बना के दिखाएंगे। हाँ जी नैन्सी। सर मतलब हमेशा हमें बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन? बिल्कुल बनाना, पेपर में बनाना पड़ेगा बच्चे। अगर पार्टनर्स कैपिटल कहता है तो बिना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए पार्टनर्स कैपिटल कैसे बन जाएगा? जब तक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होंगे तो कैपिटल कैसे बन जाएगा? ओके सर। हाँ, आपको लगता है भाई डायरेक्ट कर सकते हो कर लेना, अदरवाइज बनता नहीं है। नहीं, कट जाते हैं कई बार, नंबर होते हैं इस चीज के। ठीक है जी। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और बताता हूँ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडिशनल कैपिटल है नहीं, कैपिटल विड्रॉल है नहीं, जो इसका टू उसका बाय, तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन करके प्रॉफिट उतार दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, बैलेंस कर दिया। मेन तो है एज लोन अकाउंट। मैंने आपको बताया पार्टनर लोन पार्टनर कैपिटल की तरह ही बनता है। अगर लोन का बैलेंस पहले से था तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं, और अगर उसने हिस्सा लोन दिया है जो भी ईयर है 31 अक्टूबर का, तो बाय कैश कर देंगे। तो बाय कैश अकाउंट 2 लाख का लोन दिया है, जो इसमें टू इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ है वो इसमें क्या हो जाएगा, बाय ईयर के एंड में 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट ऑन एज लोन, दैट इज ₹5,000। और यहाँ पर बैलेंसिंग कर देना 31 मार्च को, टू बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज 2,05,000। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताए बच्चे। सर अगर हम हाँ जी, सर अगर हाँ जी नैन्सी बोलो बच्ची। आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब उसका कैपिटल बढ़ा रहे हैं हम, उसका लोन बढ़ा रहे हैं, अगर उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसको लोन में ऐड कर रहे हैं।
ओके सर। क्लियर है यहाँ तक? सर अगर ये एक 31st एंट्री का बाय बैंक नहीं गिवन होता तो डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते। कहाँ पे? ये 31 अक्टूबर की एंट्री है हमारी अगर बैंक। ये ना होता तो लोन पहले से होता, लोन तो होता तभी तो इंटरेस्ट बनता। ओके सर। तो लोन पहले से गिवन होता तो उसको बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कर देते। ये अगर ये ना कहता तो ये कहता ना एज लोन वाज ₹2 लाख, पहले से होता तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगा के यहाँ पे फिर बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कर देते। अगर लोन ही ना होता तो फिर इंटरेस्ट कहाँ से होता? तो इंटरेस्ट होने के लिए लोन का तो होना जरूरी है। क्लियर है चीज? यस सर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक अभी करने के लिए दे रहा हूं, घर के लिए भी दूंगा। अभी एक यहाँ पे करने के लिए दे रहा हूं, अभी करके दिखाना। फिफ्टी 52 क्वेश्चन है लता एंड ममता करके। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 52 है लता और ममता करके। जो जिन बच्चों के फाइल नहीं है, मैंने कहा था कल कलेक्ट कर लेना, नहीं है मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चन देख लेना। पेज नंबर है 86, क्वेश्चन नंबर 52। स्क्रीन पे बच्चे क्वेश्चन नजर आ रहा है सभी को, ये लता एंड ममता करके। बच्चे लता और ममता करके क्वेश्चन नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर सभी को? यस सर। करना शुरू कर दिया। ये वाला क्वेश्चन था। एक लोन का बैलेंस रहेगा ना 80,000 का, 80,000 पे 6%, 4,800 का इंटरेस्ट लोन आ जाएगा। सभी ने करना बच्चे वाला क्वेश्चन। ठीक।